आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के वाली सर मैथ्स में स्वागत है। जैसे कि आपने अभी तक के हमारा पार्ट 9 तक देख चुके हैं। पार्ट ये 10 है हमारा वीडियो का, तो पार्ट 10 और इसके बाद में पार्ट 11 आएगा, जिसमें हम कंप्लीट आपको 9 यूनिट लेके आने वाले। इस वीडियो में आप कंप्लीट पूरा 8th यूनिट को पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा कि 8th यूनिट से कल के पेपर में 20 मई 2024 के पेपर में रुक जाने पेपर 2024 12th क्लास वाले का कितने क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं और कितने नंबरों का आने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 3 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए, 3 से 4 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए रहेंगे, कम से कम 3 और मैक्सिमम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 नंबर यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहेंगे। साथ में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से आपका यहाँ से 3 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये आप क्लियर कर ले कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। और मैंने आपको इसके पहले पार्ट 8 आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 8 आप जरूर देख रहे हो कि पार्ट 8 में मैंने ये बताया कि आपको कम से कम समय में कौन सी यूनिट पहले तैयार करना है और कौन सी कैसे कैसे आपको तैयार करना है। तो उसी में से यूनिट 8 भी एक है जिसमें आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 4 और 2 6 और 3 9 मतलब कहीं ना कहीं 9 नंबर मिलते हैं। और आपको पता है कि 70 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट नंबर 8 परमाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 2 चैप्टर से है, परमाणु और एक नाभिक। तो आप पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो को अंत तक। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ में, क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण हम ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो नहीं ला रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से डला हुआ है, लेकिन बाकी सारे उसके बाद में जितने भी हमने पार्ट बनाए हुए हैं यूनिट के, सभी में हमने यूनिट में ही मतलब कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दिए साथ में पार्ट में, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी। तो इसी वीडियो में आपने अभी तक पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक के, पार्ट 9 तक के हमारे जरूर देखिए, क्योंकि हमने पूरे अभी तक के जितने भी है कंप्लीट 1 से लेकर 7 यूनिट उसमें पार्ट 9 तक के कंप्लीट कर दी है। और ये हमारा पार्ट 10 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके बाद में एक पार्ट आएगा 11 पार्ट, उसमें हमारा आपका 9 यूनिट लगभग 1 से लेकर 9 यूनिट पूरी आपकी फिजिक्स कंप्लीट कर दिए। IMP क्वेश्चन रुक जाने, और साथ में सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट जिसका 8 जून को पेपर है वो भी इस वीडियो को देखे। ये IMP क्वेश्चन रहेंगे, सप्लीमेंट्री वाले के लिए अलग से कोई IMP क्वेश्चन की वीडियो नहीं आने वाली। और बात करें तो कल का जैसे फिजिक्स का पेपर हो जाता है, तो सप्लीमेंट्री वालों के लिए फिजिक्स का पेपर जो कल होने वाला है वो हो जाएगा। तो उसके अनुसार ही बताएंगे कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। और कल का भी रुक जाने का पेपर हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम आंसर बताते नहीं चलेंगे, ओनली क्वेश्चन बताएंगे और सभी के आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि जिसके पास में ये युगबोध है 2024 की, जिसके पास युगबोध नहीं है वो परीक्षा दिन में भी टिक लगा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन युगबोध से आ रहे हैं, इसलिए हमने युगबोध को लिया हुआ है। पहले हम भी परीक्षा दिन से करते थे, लेकिन परीक्षा दिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन कम आ रहे हैं वहाँ से, इसलिए इसको लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट रेडबर्ग नियतांक कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी टिक लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर त्रिज्या का मान पूछा जा सकता है, रेडबर्ग नियतांक का मान पूछा जाता है, इसके पहले कई बार पूछा गया है, तो रेडबर्ग नियतांक आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे यहाँ से। बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो टिक लगे हुए हैं हमने पहले युगबोध में टिक लगा दी, उसके बाद में इसकी PDF बना के वीडियो बना रहे हैं। यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो इसके लिए नॉर्मल से चार्ज है, आप व्हाट्सएप पे जो चार्ज पे कर सकते हैं वो 1 से लेके पूरे ऑल यूनिट्स का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आप आपको प्रोवाइड हो जाएंगी PDF। ऑल PDF आपको यूनिट व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। तो जो चार्ज पे कर सकता है ऐसे स्टूडेंट आप चार्ज पे करके हमें इसी जो स्क्रीन में नंबर है इस पर चार्ज पे करके स्क्रीनशॉट करें, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो मोस्ट IMP रहेगा, वेरी वेरी IMP। यदि आप फ्री में चाहते हो तो यूट्यूब पे ही हमने पूरा अपलोड कर दिया है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए। और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर क्या इसी में से आएंगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि आने लायक क्वेश्चन बता रहे हैं या फिर कोई भी टिक हवे में टिक नहीं लगाए हुए हैं। थोड़ी सी मेहनत की है, बहुत पेपर का एनालिसिस किया है, किस प्रकार 2024 में पेपर आया था आपका MP बोर्ड का और क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है उसका पूरा कंप्लीट निकाल के आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिजियोलॉजी कुछ भी इसमें नहीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर और 6, ये जो IMP लगे हुए इतने ही आपको पढ़ना है। इसके आंसर भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये वीडियो क्वेश्चन के आंसर साथ में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास में युगबोध भी नहीं है, ना ही परीक्षा दिन है, और ना ही उनके पास में नोट्स है, या फिर साल भर उनने पढ़ाई भी नहीं की है। इतने इससे ही पढ़ लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। अब स्क्रीनशॉट निकालते चले इनका क्वेश्चन और आंसर का। सही जोड़ियाँ बनाइए, तो कहीं ना कहीं एक आध नंबर यहाँ से सही जोड़ी का बन सकता है। ऑप्शनल इसलिए 3 या 4 सही जोड़ी, 5 सही जोड़ी है, तो पूरी की पूरी आपको दे दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर आगे बढ़ते हैं।
वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको अगर समझना है कि पूरा कंप्लीट आपको 9 नंबर अगर आपको चाहना है तो पूरे चाहिए तो पूरे आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को अगर आप बड़ा के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके कहीं ना कहीं आप जो एमपी बता रहे खास एमपी उसको छोड़ दोगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखे लास्ट तक के बने रहे। प्रश्न एक शब्द वाक्य में उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यहाँ पे बहुत जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इतने टिक लगे हुए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 और 10। जहाँ तक कि आपको बता दें कि 4 नंबर कम से कम 3 नंबर कम से अधिकतम 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव है। यदि आप कर लेते तो बहुत काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव गलत होने की संभावना कम रहती है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आना है और पासिंग 23 है, तो काफ़ी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 उसमें भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। हालांकि इसमें अब जो 2 नंबरों के लिए क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के लिए और 4 नंबर के क्वेश्चन आना है। यहाँ पे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये ऑप्शनल रहेगा कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपको याद करना है तो कीजिए, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम 100% बता देंगे, उसको आपको करना है, उसको छोड़ भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, चित्र बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विशेषताएं लिखने के लिए आ सकता है 2 नंबरों के लिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेकिन अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे। अभी और भी इंपॉर्टेंट आने वाले जो आपको याद करना है। नेक्स्ट, हाँ, ये इससे 2024 में भी क्वेश्चन बना हुआ है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का सिर्फ निष्कर्ष लिखने के लिए आए थे 2 नंबरों के लिए। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों वाले जो निष्कर्ष है, तो ये निष्कर्ष यहाँ पे सिर्फ निष्कर्ष लिखने के लिए आए थे, लेकिन आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। तो सिर्फ प्रयोग का वर्णन करने के लिए आ जाता है, 2 नंबर के लिए लिख सकते हैं, या फिर निष्कर्ष या फिर प्रेक्षण 2 नंबरों के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं। तो प्रेक्षण आप यहाँ से 4 प्रेक्षण दिए हुए, इसमें से कोई 2 याद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे टिक लगा दिया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट जरूर निकालिए वीडियो को रोक करके, पूरा रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से इस प्रकार से आया था कि अल्फा कण प्रकीर्णन की निष्कर्ष क्या निकला रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। तो यहाँ पे वेरी यहाँ पे 2024 में 2 अंक के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको 3 निष्कर्ष दिए गए, 3 में से कोई 2 लिखना था। तो फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसके महत्व या फिर इसका प्रयोग पूछ सकते हैं। तो आप इसको जरूर तैयार करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपको तैयार करना है। संक्षेप में समझाइए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर सका। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज की गई। 2 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये 1 मिनट। तो ये 2 नंबरों के लिए आपके पास में इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। और फिर बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपको 2024 में देखने को मिला है पेपर में, इससे रिलेटेड इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी 100% इसको आपको तैयार करना है। आप कहीं ना कहीं 4 नंबरों के लिए 4 अंक के लिए क्वेश्चन रहेगा पेपर के लिए। 4 अंक के पॉइंट टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के ऋणात्मक होने का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट निकालते चले आप। फिर इसके बाद में 2 नंबरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए या 2 परिकल्पनाएं लिखिए या फिर अभिग्रहित लिखिए। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। 1923 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबरों के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 100% इसको याद करना है, छोड़ नहीं सकते इसको। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कोई भी 2 अभिग्रहित याद कर लीजिए, कम से कम 4 करिए। यदि 4 नंबर में आता है तो आप 4 लिख पाओगे, और 2 नंबर में पूछे तो 2 लिख पाओगे। नेक्स्ट, बोर मॉडल की कमियां 100% आती है पेपर में, अभी नहीं आई तो 2 नंबर के लिए बिल्कुल जरूर आएगी। 2 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अधिकतम आप 4 याद करके रखें क्योंकि 4 नंबर में भी दी जा सकती है। बोर मॉडल से, इस वाले चैप्टर से बोर मॉडल से रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबरों के लिए मोस्ट आईएमपी है, वेरी आईएमपी। पहले लगातार बनता था क्वेश्चन, और आपको पता है कि बोर्ड ने कहीं ना कहीं इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है, जैसे कि अंतर ज़्यादा पूछ रहे हैं, और भी नए क्वेश्चन जो पहले आते थे उसको अब ऐड किया जा रहा है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो लगभग ये 5 से 7 साल पुराना क्वेश्चन है, जो कि लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको तैयार जरूर करना है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल ले आप। हम वीडियो को थोड़ा धीरे चला देते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट निकाल पाए। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जिसके पास में युगबोध नहीं है, और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये हमारा जो अध्याय नंबर 1 था इसका ये कंप्लीट होता है। इसमें अध्याय दूसरा भी है, इसी यूनिट में है ये नाभिक। सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आपको करना है। अल्फा का निम्नलिखित यहाँ पे टिक लगा के रखा हुआ है, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स नंबर का है। 1 ग्राम परमाणु के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, उसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल के वीडियो के पूरे जो ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। हम एक एक ऑब्जेक्टिव बोल बोल के आपको आंसर सहित कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है, समय की कमी होने के कारण पूरा आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर दे रहे हैं और बता रहे कितना कहाँ से क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सही जोड़ियाँ बनाइए। यदि आप मेरे पूरे 1 से लेके पूरे पार्ट अभी 11 पार्ट तक के पूरे देख लेते हो फिजिक्स में, तो लगभग आप 65 प्लस नंबर ला सकते हो अगर पूरी अच्छी तैयारी करके जाओगे तो। इसके बाहर बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। 5 नंबर में इसलिए काट रहा हूँ कि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, या फिर 1-2 ऑब्जेक्टिव, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के 2 नंबर मान लो आप और 1-2 ऑब्जेक्टिव के मान लो, या फिर 4 नंबर का कोई एक आध क्वेश्चन नहीं आए तो, या 4 नंबर का तो एक आध क्वेश्चन बिल्कुल इसी में से आएगा, कोई बाहर नहीं जाने वाला है। इस पार्ट के बाहर तो कहीं जाने नहीं वाले। जितना अगर आपने इतना पढ़ लिया है 2, 4, एक बार और बता देता हूँ, 2, 4, 6, 8 ये यूनिट अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर इसी यूनिट से 2, 4, 6, 8 आप सबसे पहले तैयार करें। फर्स्ट तो सभी की तैयार रहती है, तो 2, 4, 6, 8 पे आप ध्यान दें, इस पर ज़्यादा नंबर है। और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम दिन, एक दिन में भी अगर आप 2, 4, 6, 8 तैयार कर लेते हैं और बाकी सभी यूनिट के ऑब्जेक्टिव पूरे पढ़ना है आपको, लेकिन मैंने जो टिक लगाया है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव जितने टिक लगे उतने ही पढ़ रहे हो, बाकी छोड़ दे रहे हो। जो ऑब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको पूरे पढ़ना है, और जो यहाँ पे एक टिक लगे उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, तो पूरे अगर आप पढ़ लेते हो तो आप कहीं ना कहीं पास हो जाओगे। थोड़ा सा ट्रस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही बात कर रहे हैं, कमेंट में भी यही करें क्या सर यहीं से आएगा, तो बिल्कुल ये यहीं से आएगा, क्योंकि आपको कल पता लग जाएगा कि कहाँ से आया। निम्नलिखित में से सत्य बताइए, क्योंकि इसके बाद में केमिस्ट्री की वीडियो डलेगी, जैसे कि आप कल आके जरूर कमेंट करना कि सर इतने में से इतने क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो हमारे आए हैं। और क्या कुछ हो सकता है कि अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ चल जाए तो फिर तो आपका नहीं सभी का बिगड़ेगा। तो इसलिए आप उम्मीद करें कि जितने IMP क्वेश्चन होते हैं बहुत ही मेहनत के साथ में छाट के बताए जा रहे हैं। फिर भी यदि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर किस्मत की बात है। फिर देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं। कल अगर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उसी आधार पर हम केमिस्ट्री के लिए जल्द से जल्द पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइब करने से ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएंगी सबसे। और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। और सभी स्टूडेंट जिसको भी यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं, कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इसके बाकी पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो इसके बाकी पार्ट इसी वीडियो के चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है 12th क्लास फिजिक्स पेपर एंड नोट्स ऑल। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको अलग अलग क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरी सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए। इसके पहले भी 2023 के भी रुक जाने के पेपर अपलोड है, और इसके पुराने 2-3 साल के पुराने पेपर अपलोड है। उन सभी की वीडियो को देखिए कि पेपर किस तरीके से आता है रुक जाने का, तो समझिए और फिर आप अपनी तैयारी कीजिए। नाभिकीय विखंडन क्या है 2024 में अभी आ चुका है, एक उदाहरण के साथ में समझाना था, और नाभिकीय संलयन को भी समझाना था उदाहरण के साथ में। तो यहाँ पे ये 2024 में अलग अलग क्वेश्चन दे दिए, आप दोनों को अलग अलग याद कर लेंगे। 2 नंबर के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अभी 4 नंबर के लिए पूछा गया है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को एक एक उदाहरण के साथ समझाना था। बात अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया भी आपका एक एग्जाम्पल ही हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों ही 100% 2024 में भी आए हैं 4 नंबरों के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर से रिपीट हो सकते हैं। नाभिकीय बलों के 2 गुण लिखने के लिए 2024 में आए हुए हैं। फिर से यहाँ पे 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 4 गुण याद करके रखिए, अब फिर 2 गुण फिर से रिपीट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर आएगा 100%। पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर के लिए पहले पेपर में आता था। आज से लगभग 5 से 10 साल पहले तक के ये क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, अब फिर से ये रिपीट हो गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 नंबर के लिए यहाँ से अंतर बन सकता है। नेक्स्ट, समस्थानिक संभारिक भी मोस्ट वेरी आए पे 2 नंबरों के लिए लगातार आने वाले क्वेश्चन है ये। 2023 में आपको देखने को मिल गया था। समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 नंबरों के लिए इतना सा आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। वीडियो को रोक सकते हैं आप, वीडियो को रोक करके वीडियो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन हमने जितने बताया है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं नाभिकीय संलयन क्या है, क्या कारण है, कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उतने कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद में हम यूनिट नंबर 9 लेके आने वाले, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, वो भी आपको आज शाम तक के आज ही मिल जाएगा, क्योंकि कल पेपर है। तो आज ही हम शाम तक के इवनिंग तक के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लगभग 8 या 9 बजे तक ये पार्ट आपका डल जाएगा, 11 पार्ट कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डालने का। तो आप
जितने यूनिट दी है अभी तक के, आप अगर आप 11 पार्ट नहीं भी करते हो तब भी आपका काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका है, और तब भी हम लाने की कोशिश करेंगे। यदि टाइम मिल जाएगा तो 11 पार्ट के लिए अगर आप कमेंट कर देंगे तो 11 पार्ट भी आपका आ जाएगा, जिसमें हम यूनिट नंबर 9 लेके आएंगे। इस तरीके से आपकी पूरी फिजिक्स मैंने कंप्लीट करवा दी रुक जाने के लिए। और साथ ही सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए इतनी अच्छी बात है कि आपके लिए पहले से ही 10 दिन पहले मतलब रुक जाने का पेपर था, उसके कारण आपको भी सभी IMP क्वेश्चन मिल गए हैं। तो रुक जितने भी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है थोड़ा भरोसा करें, और जितने मैंने IMP लगाए हुए IMP यही होते हैं सबके लिए, सेम पैटर्न रहने वाला है रुक जाने MP बोर्ड के लिए। तो पूरे क्वेश्चन तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने जितने भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और हम आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे टाइम निकाल के, या फिर रिप्लाई नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को जो भी आप मतलब बोलना चाह रहे हो उनको कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से हम आपकी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।